तो देखो माइग्रेशन का मतलब समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द मूवमेंट में बी फ्रॉम वन लोकेलिटी रीजन सिटी विलेज और कंट्री टू अनदर लोकेलिटी रीजन सिटी विलेज और कंट्री। ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्ट इन इजी मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। मतलब क्या देखो कि देखो माइग्रेशन का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब आदमी कोई भी पर्सन जो होता है, कोई भी लोग जो होते हैं, जब एक प्लेस से एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं रहने के लिए, तो उनको उसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे मान लो आप कोई भी आपका मान लो लोकल एरिया है, वहाँ पे पहले भाड़े पे रहते थे, ठीक है। अब आपने खुद का एक फ्लैट खरीद लिया मुंबई में, तो आप अब उस एरिया को छोड़कर अपने मुंबई वाले फ्लैट में रहने चले जाओगे, तो इसको ही हम माइग्रेशन बोलते हैं। बेसिकली आपने अब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले गए। ऐसे ही मान लो आप इंडिया में रहते थे, आप काम करने के लिए विदेश चले गए, तो उसको भी माइग्रेशन बोला जाता है कि आप विदेश मतलब इंडिया को छोड़कर विदेश चले गए, एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पे चले गए। ऐसे ही मान लो आप गांव में रहते थे, आप सोचे शहर में जाता हूँ, वहाँ पर फिल्म शूटिंग करूंगा, वहाँ पर हीरो बनूंगा, तो इसलिए आप गाँव से शहर आ गए, तो उसको भी हम माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन का बस इतना सा मतलब है कि जब हम एक एरिया से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, तो उसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं। अब वो प्लेस कुछ भी हो सकता है कोई नॉर्मल सी लोकेलिटी हो, या फिर हो सकता है हम स्टेट कुछ को चेंज करते हो सकता है हम किसी सिटी को चेंज कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है हम गांव को चेंज करें, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारी चेंजेस जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, तो उसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं। ओके, अब देखो माइग्रेशन जो होता है वो कुछ टाइप्स के होते हैं। टोटल 6 टाइप्स के माइग्रेशन किए जाते हैं, ठीक है। अब ये 6 टाइप्स के कौन से माइग्रेशन होते हैं, तो देखो सबसे पहला होता है लोकल माइग्रेशन। लोकल माइग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली जब हम किसी भी बस मतलब अपने एक लोकल एरिया के अंदर ही माइग्रेट करते हैं। जैसे मान लो आप किसी भी मुंबई में मान लो रहते हो, ठीक है। अब आप मुंबई में रहते हो, तो आप मान लो मुंबई की किसी एक कोने में रहते थे, पहले समुंदर वाला बीच जहाँ, वहाँ पे मान लो आपका बिल्डिंग में एक फ्लैट था, ठीक है। अब वहाँ पर मान लो आप भाड़े पे रहते थे। अब आपने क्या किया कि अब वहाँ पर आप रहते थे, अब क्या हुआ कि आपका जो शिफ्ट मतलब बेसिकली आपने क्या किया, ये एक नया फ्लैट जो है वो खुद का खरीद लिया आपने दूसरे किसी एरिया में, ठीक है। मान लो मुंबई के किसी और कोने में आपने एक फ्लैट खरीद लिया जहाँ पे सस्ते में मिल रहा था। तो अब क्योंकि आप पहले उधर रह रहे थे, उस लोकल एरिया में रह रहे थे मुंबई के, तो आपने उस जगह को शिफ्ट करके आप दूसरी जगह रहने चले गए, ठीक है। तो उसी को हम लोकल माइग्रेशन बोलते हैं। जब हम किसी भी एक लोकल एरिया के अंदर ही मतलब विथ इन अ लोकल एरिया, उसके अंदर ही जब हम माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इसको हम लोकल माइग्रेशन बोलते हैं। रीजनल माइग्रेशन दूसरा जो है उसका मतलब क्या होता है, तो ये स्टेट का होता है बेसिकली। जब आप एक स्टेट से एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाते हो, जैसे मान लो आप महाराष्ट्र में रहते थे और आप चले गए दिल्ली में रहने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली अब मतलब दिल्ली में चले गए, भैया उधर काम मिलेगा, वहाँ पर मतलब आपने सोचा दिल्ली में आज से अब से रहूँगा। तो अब ये जो बेसिकली माइग्रेशन है, क्योंकि आपने एक रीजन को ही छोड़ के दूसरे रीजन में चले गए, तो इसको हम रीजनल माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप एक रीजन को छोड़कर दूसरे रीजन में चले गए, कि आप महाराष्ट्र में रहते थे आप दिल्ली में रहने चले गए, या फिर आप महाराष्ट्र में रहते थे आप तमिलनाडु में चले गए रहने के लिए, ठीक है। या फिर जैसे होता है ना बिहार के लोग रहते हैं वो महाराष्ट्र में रहने के लिए आ जाते हैं मुंबई में, कि मतलब काम धंधा ढूंढने के लिए, तो उसको हम रीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद तीसरा होता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अब इसका मतलब होता है ये है बेसिकली कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन मतलब क्या, कि आप रूरल एरिया में रहते थे पहले, जैसे मान लो आप बिहार के हो और गांव में इधर बिहार के किसी गांव में रहते थे। अब आपको काम धंधा चाहिए था, या फिर कोई भी रीज़न आपको हीरो बनना था, कुछ भी कोई भी कारण है, और आप रूरल एरिया में जो जब रहते थे, आप मतलब गाँव में रहते थे, तो आप गाँव से शहर की तरफ आए, यानी मुंबई में आ गए रहने के लिए। तो जब आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हो, तो इसको हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बोलते हैं, ओके। और इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लो आप शहर में रहते थे और आप शहर से गांव की ओर चले गए, ठीक है। मान लो आप शहर में रहते थे और आपने सोचा नहीं अब शहर अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप गांव जाते हो, रूरल एरिया में चले जाते हो अर्बन एरिया से, तो इसको हम अर्बन टू रूरल माइग्रेशन बोलते हैं, कि आप पहले अर्बन एरिया में रहते थे लेकिन आप माइग्रेट करके किसी गाँव वाला जो रूरल एरिया है वहाँ पर रहने चले गए, ओके। तो इसको अर्बन टू रूरल माइग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद होता है मास माइग्रेशन। मास माइग्रेशन का मतलब जैसे कि हमारा जब देखो जब 1947 में हमारा विभाजन हो रहा था, मतलब देश टूट रहा था, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो रहा था, तो उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग थे मतलब इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान चले गए, और काफ़ी सारे लोग थे जो पाकिस्तान में थे तो वो इंडिया में आ गए, ठीक है। तो देखोगे तो एक दो लोग खाली नहीं जा रहे थे अपना जगह प्लेस करते, माइग्रेट नहीं कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलेशन बोल सकते हो जो माइग्रेट कर रही थी, तो इसको हम मास माइग्रेशन बोलते हैं। जब एक पर्टिकुलर एक ग्रुप पूरा या फिर बहुत ज़्यादा लोग जब एक साथ एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो इसको मास माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे कई बार होता है, जैसे अब कोरोना ही हो रहा था, या फिर कोई मान लो डिजास्टर हो गया, मान लो आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, और वहाँ पर भूकंप आने लग
गया, मालूम पड़ गया भैया सुनामी आने वाली है, या फिर यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, तो मतलब इस तरह की कुछ बात पता चल गई, फैल गई अफवाह कि भैया यहाँ पर वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर बॉम्ब गिरने वाले हैं मुंबई में। तो हो सकता है जितने भी मुंबई के लोग होंगे वो डर के मारे पूरा का मुंबई खाली कर दे, मुंबई छोड़कर सब अपने गाँव भागने लग जाए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्योंकि पूरी मुंबई की जो लोग थे वो सब के सब एक साथ माइग्रेट करके चले गए, तो उसे मास माइग्रेशन बोला जाता है। उसके बाद छठवां और लास्ट जो टाइप होता है माइग्रेशन का, वो होता है फोर्सेड माइग्रेशन। जैसे कि नाम ही में लिखा है, फोर्स किया जाता है, ये जबरदस्ती का माइग्रेशन होता है, ठीक है। इसका अच्छा सा एग्जांपल ये है, जैसे कि देखो जब आप चाइना को देखोगे तो देखो चाइना ने जब तिब्बत को कब्जा किया था, ठीक है, जो तिब्बत है, आप अगर चाहो तो गूगल पे सर्च मार सकते हो अगर आपको नहीं पता होगा कि तिब्बत बेसिकली किधर है, ठीक है, इंडिया के ऊपर ये तिब्बत। तो तिब्बत जो है पहले एक अलग कंट्री था बेसिकली तिब्बत, लेकिन चाइना जो था उसको कब्जा करके अपना पार्ट बना लिया चाइना ने, ठीक है। तो बेसिकली जब उसने तिब्बत को अपना पार्ट बनाया था तो तिब्बत के अंदर जितने भी लोग रहते थे, ठीक है, जितने भी पॉपुलेशन थी, तो उन लोगों को जबरदस्ती इधर उधर फेंक दिया था, मतलब बेसिकली बिखार दिया था। मान लो तिब्बत के अंदर 10 लोग रहते थे तो एक को भेज दिया ताइवान भेज दिया, एक को इधर उधर भेज दिया, मतलब अलग अलग जगह पे फैला दिया उन लोगों को, ठीक है। अब फैलाए इसलिए था कि बेसिकली क्या होगा कि आप मान लो अगर तिब्बत के अंदर मान लो 100 लोग थे, ठीक है, आपने जबरदस्ती उस जगह को कब्जा कर लिया है, तो ऐसे टाइम पर वो 100 लोग जो रहेंगे वो आपके ऊपर मतलब विद्रोह करेंगे, नहीं हमारा तिब्बत को तुमने जबरदस्ती छीना है, यहाँ से तुम जाओ चाइना, ठीक है, उन लोग जबरदस्त मतलब तरफ प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जब उनको हम फेंक देंगे, मान लो एक आदमी को हमने चाइना की किसी और कोने में भेज दिया, एक को किसी और कोने में भेज दिया, और वहाँ पर तिब्बत में हमने अपने चाइना की जो लोग थे उनको बैठा दिया, तो अब कोई भी मतलब करेगा ही नहीं, विद्रोह कोई करेगा ही नहीं। जैसे कश्मीरी है, ठीक है, कश्मीर में कई बार होता है प्रोटेस्ट होता है, भैया हमको इंडिया से अलग करो, ठीक है। अगर मान लो हम कश्मीर के लोगों को इधर उधर फैला दें, ठीक है, जबरदस्ती कि एक को हमने भेज दिया तमिलनाडु में, एक को भेज दिया केरला में, एक को भेज दिया महाराष्ट्र में, इधर फेंक दिया हमने, ठीक है, और जो बेसिकली हमारा कश्मीर है वहाँ पर इंडिया की किसी भी कोई भी मतलब पॉपुलेशन मान लो महाराष्ट्र गुजरात वहाँ के लोगों को बैठा दिया वहाँ पर, तब बताओ क्या कश्मीर के इधर कोई भी मतलब विद्रोह करेगा भैया हमको कश्मीर चाहिए, अलग करना है? कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम फोर्सेड माइग्रेशन बोलते हैं, जब हम सरकार या फिर कोई भी पर्सन जो होता है जब जबरदस्ती लोगों का माइग्रेट करता है कि एक जगह से जबरदस्ती दूसरी जगह पर भेज देता है, तो इसको हम फोर्सेड माइग्रेशन बोलते हैं। इसके अंदर मतलब लोगों को जबरदस्ती भेज दिया जाता है, ठीक है। तो नाउ में भी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई थी कि माइग्रेशन क्या होता है एंड टाइप्स कौन से होते हैं माइग्रेशन की, ठीक है। अब ये समझते हैं देखो कि अब ये जो माइग्रेशन होता है आखिर किया क्यों जाता है, क्या इसके कॉजेज होते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण रहता है जिसके वजह से लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। कि कोई मान लो अपने घर पर रह रहा था किसी गाँव के अंदर, तो उसे क्या मजबूरी पड़ गई, इसका क्या रीज़न है ऐसा कि जिसके वजह से उसको अपना गाँव छोड़कर अपना घर छोड़कर दूसरी जगह आना पड़ा, ठीक है। तो इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं माइग्रेशन के, तो वो देखते हैं। देखो सबसे पहला जो कॉज होता है, रीज़न होता है माइग्रेशन का, वो होता है इकोनॉमिक फैक्टर। यानी क्या कि देखो जैसा मान लो आप गांव में रहते हो, ठीक है, अब गांव में आप रहते हो और आप चाहते हो भैया, जैसे मान लो आप गांव में रहते हो और आप बहुत ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, मतलब पैसा वैसा आपके जेब में है नहीं, आप काम ढूंढ रहे हो, आपको काम मिल नहीं रहा है, 1 महीना हो गया सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब भी ढूंढ रहे हो वो भी नहीं मिल रहा है, छोटी मोटी जॉब तक नहीं मिल रही, आपको 5-10 हज़ार की भी जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ठीक है। आपके पास खेत वेत है नहीं कि खेती कर ले, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे कि आप, क्योंकि आपके पास कोई भी चॉइस नहीं रहता है, तो ऐसे टाइम पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ये करते हैं कि शहरों में चले जाते हैं, वहाँ पर उन्हें छोटी मोटी जॉब तो मिल ही जाएगी ये सोचकर चले जाते हैं शहर के अंदर, ठीक है, कि लेबर की जॉब या फिर रहता है ना मतलब चपरासी की छोटी मोटी जॉब भी मिल जाए तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर 10-15 हज़ार ही क्यों ना मिले। तो सबसे पहला यही रीज़न रहता है इकोनॉमिक फैक्टर, कि जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन्हें मतलब एक तरह से देखो तो वो उन्हें ज़बरदस्ती जैसा रहता है कि भैया अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें शहर जाना होगा कमाने के लिए, ठीक है। तो यही बेसिकली पहला फैक्टर रहता है, रीज़न रहता है कि लोग जो रहते हैं वो पैसे कमाने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, काम धंधा मिल जाए, इसके लिए लोग जो रहते हैं वो अपना मतलब जहाँ पे भी वो रह रहे रहते हैं, गाँव में मान लो कोई रह रहा रहता है तो अपना गाँव छोड़कर जो है वो शहरों में आता है, ठीक है। एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा देखोगे तो बड़े बड़े शहरों के अंदर ये बढ़ गई है। जैसे देखोगे कि अब जैसे मुंबई या फिर दिल्ली देखोगे तो यहाँ पर जो है मुंबई दिल्ली में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी है और छोटी छोटी कंपनीज भी है, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैकडोनल्ड, जितनी भी पेप्सी, जितनी भी कंपनी से बड़ी बड़ी, वो सबकी ब्रांच जो है मुंबई दिल्ली के अंदर है। तो अगर मान लो कोई गाँव का आदमी उसको काम धंधा चाहिए तो वो अगर मुंबई जैसे शहरों में आता है तो उसे कोई बड़ी जॉब ना सही लेकिन कोई छोटी मोटी जॉब तो मिल ही जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये मतलब पहला फैक्टर रहता है कि लोग पैसे कमाने के लिए लोग जो रहते हैं वो माइग्रेट करते हैं गांव, मतलब किसी भी एक एरिया से दूसरी जगह, ठीक है। दूसरा जो बेसिकली रीज़न रहता है, फैक्टर मतलब कॉज रहता है माइग्रेशन का, वो होता है सोशल फैक्टर, ठीक है, मतलब सामाजिक फैक्टर होता है।
कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो दो लड़का है, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, एक लड़का लड़की है। अब देखो दोनों की मान लो शादी हो गई। अब दोनों की शादी हो जाती है तो देखो होता है क्या है कि लड़का जो रहता है वो तो अपने घर पे ही रहता है, लेकिन जो लड़की होती है वो अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है, ठीक है। तो देखोगे मान लो दो गाँव थे, ठीक है, एक लड़का जो था वो एक गाँव का था, लड़की जो थी वो दूसरे गाँव की थी, ठीक है। लड़का लड़की अलग अलग गाँव के थे। अब लड़की हो गई उस लड़के के साथ में, तो जब वो लड़की जो है वो अपना घर छोड़कर अपने ससुराल जाएगी तो क्या होगा, देखो वो अपना गांव जो है वहां से माइग्रेट करके अपने पति के गांव में माइग्रेट चली जाएगी, ठीक है। तो इसको भी एक तरह से हम माइग्रेशन ही बोलते हैं कि भैया वो अपना गांव छोड़कर जो है वो दूसरे गांव में अब रहने चली गई है अपने पति के पास, ठीक है। तो इसको हम सोशल फैक्टर मतलब सामाजिक फैक्टर्स की वजह से देखोगे, शादी वादी ये सारी चीज़ों की वजह से भी लोग माइग्रेट करते हैं कि लड़की अब है वो अपना उसका शादी हो चुका है तो वो अपना मायका छोड़कर अब ससुराल रहने चली जाएगी। मान लो कि जैसे उसका पति शहर में रहता है, ठीक है, तो अब शहर में उसके साथ रहने चली जाएगी अपना घर छोड़कर, अपना मायका छोड़कर। ऐसे ही और भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है मान लो एक फैमिली है जिसमें एक बच्चा है, ठीक है। अब मान लो बच्चा जो है वो चाहता है कि मम्मी पापा मेरे को ना अमेरिका में जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है। चौथी पाँचवीं का बच्चा नहीं है, मान लो 15-20 साल का बच्चा है, वो चाहता है कि मैं जो हूँ अमेरिका में जाकर पढ़ूँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, ठीक है। तो उनके पास पैसा भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, मान लो फैमिली के पास पैसा भी है। तो फैमिली ने सोचा एक काम करते हैं, हम सब जो है वहीं पे सेटल हो जाते हैं, मेरा बेटा भी वहाँ पे अच्छी खासी एजुकेशन ले लेगा और पढ़ लिख लेगा। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है पूरी फैमिली जो है वो उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में चले जाए, पढ़ाई लिखाई बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो रही है इसलिए हम लोग उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सोशल फैक्टर्स में गिनते हैं, सामाजिक फैक्टर्स के अंदर, ओके। कि मतलब उस वजह से कोई इस रीज़न की वजह से समाज के जो नियम कानून है उस रीजन की वजह से जब हम माइग्रेट करके जाते हैं तो उसे हम सोशल फैक्टर्स बोलते हैं कि उसकी वजह से हम भैया माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बेसिकली कॉज रहता है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। मतलब क्या कि देखो जैसे अब कोरोना ही हुआ था, अब कोरोना आया था तो देखो आपने सुना होगा न्यूज़ में कि कितने सारे लोग थे साइकिल लेकर अपने गाँव भाग रहे थे, ठीक है। जितने भी लोग शहर में रहते थे सब के सब जो थे वो साइकिल से, कोई साइकिल से गाँव भाग रहा है, कोई ट्रक में बैठ के गाँव भाग रहा था। तो देखोगे तो ये जो बेसिकली माइग्रेशन हो रहा था, लोग शहर में रह रहे थे लेकिन अब सब के सब गाँव भाग रहे थे, ठीक है, गाँव माइग्रेट करके जा रहे थे। तो क्यों जा रहे थे, क्योंकि ये एक डिजीज़ फैल गई थी, एक नेचुरल कैलेमिटी आ गई थी, ठीक है, कि कोरोना आ गया था जिसकी वजह से लोग जो थे डर के मारे अपना शहर छोड़कर गांव जा रहे थे अपने रहने के लिए, कि भैया पता चला इधर ही मर गए, इधर तो कोई है ही नहीं, उधर मरेंगे तो कम से कम जलाने के लिए कोई रहेगा तो अपना परिवार वाला। तो इसलिए लोग जो थे उधर मतलब भागने लगे, ठीक है। तो यही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जब ऐसी कोई डिजास्टर या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, जैसे मान लो बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो जिसकी वजह से लोग जो होते हैं उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह रहने जाने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो अचानक से बाढ़ आ गई तो आप अपना इधर घर बार छोड़कर दूसरी जगह रहने चले जाओ, अपने गांव चले जाओ, हो सकता है, या फिर किसी और सिटी में रहने चले जाओ। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद देखो चौथा जो फैक्टर रहता है वो होता है मेडिकल रीज़न, ठीक है। मेडिकल रीज़न मतलब क्या, जैसे मान लो आपको कैंसर है, अब कैंसर है या फिर मान लो आपको बहुत बड़ी कोई बीमारी है जिसका इलाज जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या फिर कोई मतलब फॉरेन कंट्री में ही होता है, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर क्योंकि वो जो इलाज है सिर्फ अमेरिका में ही होता है तो आपको वहाँ पे जाना होगा। तो जब आप किसी मेडिकल रीज़न की वजह से माइग्रेट करके जा रहे रहते हो, ठीक है, कि भैया मेरे को इलाज करवाना है इसलिए वहीं पे जा रहा हूँ, अब वहीं पे कुछ 1-2 साल रहना पड़ेगा कि मतलब वहाँ पर मेरा इलाज चल रहा रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं मेडिकल रीज़न की वजह से आप माइग्रेट करके जा रहे हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इलाज करवाने के लिए ही जाते हैं, कई बार होता है जैसे मान लो आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, और दिल्ली में देखो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और मान लो आप हेल्थ की बहुत केयर करते हो, आपको पता है पॉल्यूशन सेहत के लिए बहुत बेकार है, इसलिए आपने सोचा एक काम करता हूँ मैं एक ऐसी ज़मीन खरीदता हूँ, मतलब कोई गांव एरिया में ज़मीन खरीद लेता हूँ जहाँ पे रहूँगा जहाँ पे पॉल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप उस दिल्ली के एरिया को छोड़कर चले जाओगे किसी गाँव एरिया में रहने के लिए कि भैया पॉल्यूशन फ्री एरिया में रहूँगा जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो। तो ऐसी जो रीज़न्स होते हैं मतलब मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो मतलब रीज़न होते हैं कि भैया इसलिए मैं मतलब माइग्रेट करके जा रहा हूँ, तो इसको हम मेडिकल रीज़न की वजह से बोल सकते हैं कि भैया मेडिकल रीज़न की वजह से आदमी जो है माइग्रेट करके जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ओके। उसके बाद देखो पांचवा और लास्ट जो कॉज होता है, रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो होता है माइग्रेट करता है, वो होता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप टीवी में डिबेट देख रहे हो, ठीक है, टीवी में होता है ना, न्यूज़ में कई बार होता है कि कोई हिंदू और कोई मुस्लिम रहते हैं नेता, दो रहते हैं नेता, कि कोई मुस्लिम नेता है कोई हिंदू नेता है, ठीक है, दोनों अपना अपना बोल रहे देखो मुस्लिमों के साथ कितना हिंदुओं ने अत्याचार किया है, इतने मुस्लिमों को हिंदुओं ने मार दिया। इधर हिंदू वाला पूछ रहा है कि इधर हमने
हमने मारा, कब मारा बताओ हमको भी, ठीक है। मतलब ये सारी डिबेट चल रही रहती है। अब ऐसे टाइम पर क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है और कई बार लोग जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं और एक ही दूसरे में मारपीट चालू कर देते हैं कि ठीक है, जितने भी मुस्लिम लोग रहते हैं या फिर हिंदू लोग रहते हैं लोग अपने में ही मारपीट चालू कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो आपका एरिया है जहाँ पर ये सही मारपीट चल रही है, ठीक है, हिंदू लोग मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम लोग हिंदू को मार रहे हैं, कोई किसी को बंदूक से गोली मार दे रहा है, कोई चाकू डाल रहा है पेट में। ऐसे टाइम पर वो जो इन्वायरमेंट होगा उस जगह का बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा, ठीक है। आपको लगेगा पता चला मेरा बेटा, मान लो आपका बेटा मुस्लिम है या फिर हिंदू है, ठीक है, और जैसे ही मान लो बाहर गया कुछ मिठाई विठाई खरीदने के लिए और कोई हिंदू या फिर कोई दूसरी कास्ट रिलीजन का देख लिया उसको, तो पता चला उधर ही मार दिया उसको, आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा अपने फैमिली से रिलेटेड। हो सकता है कई बार हो आपके ऊपर ही अटैक हो जाएगा एक दो बार, जिसकी वजह से उस डर की वजह से उस पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से आप उस जगह को छोड़कर किसी और शहर में रहने के लिए चले जाओगे। भैया बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे रहूँगा तो पता चला मेरी फैमिली खत्म हो जाए। तो इस वजह से जब इस रीजन की वजह से आप जब बेसिकली माइग्रेट करके जाते हैं तो उस रीजन को हम पॉलिटिकल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से आप अपने जगह को माइग्रेट करके दूसरे किसी जगह पे रहने जा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो होता है वो माइग्रेशन करता है। ओके, मे बी आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस माइग्रेशन के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम ये माइग्रेशन कर देते हैं, क्या इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं या फिर कुछ पॉजिटिव कुछ फ़ायदा भी होता है माइग्रेशन से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं अगर हम माइग्रेशन करते हैं तो देखो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है मतलब इफेक्ट पड़ता है वो होता है ब्रेन ड्रेन का, ठीक है। अब ब्रेन ड्रेन क्या होता है, तो देखो ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है बेसिकली जैसे देखो मान लो अब इंडिया में ही है, जैसा आपको मालूम होगा गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, ठीक है, वो एक इंडियन है, ठीक है। अब आपने सोचा कि देखो भैया ये तो हमारी शान की बात है कि देखो गूगल का जो CEO है वो इंडियन है, तो यार अच्छी बात है कि भैया गूगल का CEO इंडियन है। लेकिन अगर सोचो वही जो सुंदर पिचाई है अगर मान लो इंडिया की ही किसी कंपनी में काम कर रहे थे और इंडिया की कंपनी को अगर वो उतना आगे बढ़ा देते तो बताओ गूगल के बदले में इंडिया का आज नाम होता है, ठीक है। गूगल क्योंकि देखो अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका का नाम हो रहा है, अमेरिका उतना पैसा, वही मान लो सुंदर पिचाई जो है वो इंडिया की किसी कंपनी में उतने बड़े CEO रहते तो इंडिया की भी उस कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देते, जिसकी वजह से आज इंडिया की भी बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नाम रहता। तो एक तरह से देखोगे तो हमारी इंडिया की काफ़ी सारे इंडियन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या फिर बोल सकते जीनियस लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो आज दूसरे किसी देश में काम कर रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी जितने भी कोको कोला, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज अगर आप देखते हो, पेप्सी, ये सारी जो कंपनी है या फिर काफ़ी सारे इंडियंस है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है अलग अलग अपने अपने फील्ड में, और वो जो लोग हैं वो बाहर की कंपनीज में काम कर रहे हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर उन कंपनीज को ग्रो कर रहे हैं। अगर मान लो वही लोग इंडिया में काम करते तो कितना अच्छा रहता, ठीक है। तो देखोगे माइग्रेशन की वजह से हमारी जो हम जैसा बिल्कुल ये ऐसा है कि मान लो आपने पाल पोस कर मान लो एक मुर्गी को बहुत बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब वो जो मुर्गी है वो बाजू वाले घर में जाकर अंडा दे रही है और उसको फ़ायदा हो रहा है। तो बेसिकली यही बात है कि मतलब कि बेसिकली आपने उतना पाल पोस कर मतलब उतना इंटेलिजेंट उन लोगों को बनाया और वो आज दूसरे किसी विदेश में जाकर काम करे और उस देश का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उनकी GDP बढ़ रही है, उनकी अर्निंग हो रही है, वो कमा रहे, फ़ायदा हो रहा है उनका, ठीक है। तो इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं कि भैया हमारे देश का जो टैलेंट था वो दूसरे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मतलब सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है माइग्रेशन की वजह से कि अगर मान लो इंडिया का कोई आदमी है विदेश चला जाता है काम करने के लिए और वहीं पे सेटल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अमेरिका में चले गए थे सुंदर पिचाई, तो पहले देखो जब वो गए थे तो ऐसे ही कैजुअली गए थे वहाँ पर कुछ महीनों या फिर कुछ साल के रहने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनको वहाँ की मतलब कह सकते वहाँ का जो मतलब सिटीजनशिप थी उनको मिल गई, ग्रीन कार्ड जिसको हम बोलते हैं ना, भैया ग्रीन कार्ड मिल गया अब उनको, तो वहाँ पर उनको सिटीजनशिप मिल गई जिसकी वजह से अब उधर ही वो सेटल हो गए। तो अब इसको हम ब्रेन ड्रेन बोलेंगे, भैया हमारे इंडिया का जो टैलेंट था वो दूसरे देश इस्तेमाल करें। तो ये सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है माइग्रेशन की वजह से, जब हमारे देश के लोग दूसरी जगह माइग्रेशन करेंगे तो ब्रेन ड्रेन होगा। ओके, उसके बाद देखो दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। मतलब क्या कि देखो अगर मान लो आपने देखा भी होगा या फिर सुना भी होगा आपकी फैमिली में मतलब काफ़ी सारे लोग होंगे, और खास करके कि ये यूपी बिहार वाले में दिखता है आपको, महाराष्ट्र में उतना ज़्यादा नहीं दिखता, कि लोग जो होते हैं वो विदेश में जाते हैं, सऊदी अरब या फिर UAE में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा कि भैया हमारे फैमिली में एक आदमी है जो सऊदी कमा रहे, ठीक है, सऊदीया में जाकर कमा रहे या फिर अरब में जाकर कमा रहे, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो विदेश में जाकर कमाते हैं, तो अगर मान लो कोई आदमी है आपके घर में जो अमेरिका में कमाता है, ठीक है, अब अमेरिका में मान लो वो काम करेगा तो अमेरिका जब उस मान लो उधर काम कर रहा है तो उसको वो पैसा देगा, ठीक है, उसका जो भी सैलरी रहेगा वो उसको देगा, ठीक है। अब वो जो सैलरी होगी वो डॉलर के रूप में होगी, थोड़ी मतलब इंडियन रुपीज़ में होगी, तो वो डॉलर के रूप में होगी। तो जब भी वो मान लो वो आदमी जो है जो इंडियन है जो वहाँ पर काम कर रहा है, तो जब वो अपनी फैमिली को जो इंडिया में है उनको जब वो पैसे भेजेगा कि भैया आप मतलब फैमिली चलाने के लिए पैसा भेजेगा ना, तो जब वो अपना पैसा भेजेगा इंडिया में तो देखो वो डॉलर
डॉलर ही भेजेगा, थोड़ी उसके पास रुपया है। अमेरिका वाले ने तो डॉलर दिया तो वो डॉलर ही भेजेगा। तो जब वो इंडिया में डॉलर आएगा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब फॉरेन करेंसी हमारे पास आती जाएगी, ठीक है। कि हमारे पास जैसे मान लो विदेश में कोई कमा रहा रहेगा तो डॉलर भेजते जाएगा, हमारे पास मतलब जो भी विदेशी मुद्रा है वो बढ़ती जाएगी। तो ये मतलब एक तरह से देखोगे तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एक अच्छा फायदा रहता है हमारा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रहता है हमारा वो धीरे धीरे हम बढ़ते जाता है हमारा, जब हमारे देश के जो लोग होते हैं दूसरे देश में जाकर कमाते हैं तब, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो होता है फ्यूजन ऑफ कल्चर। मतलब क्या, जैसे मान लो आप इंडिया में रहते थे, आप चले गए अमेरिका रहने के लिए, ठीक है। अब मान लो एक मतलब लड़की का एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। कोई लड़की थी इंडिया की जो मतलब साड़ी वाड़ी पहन के रहती थी दिन भर, ठीक है, ऑफिस भी जाती थी साड़ी पहन के ही जाती थी। अब अमेरिका चली गई वो, ठीक है। अब अमेरिका जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर भी वो काम वाम कर रही है। अब होगा क्या, देखो अमेरिका में जाने के बाद वहाँ पर देखिए लोग जो है वो छोटे छोटे कपड़े पहन के काम कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सारे लोग होंगे जो उसे देखकर हंसेंगे, जिसके वजह से उसको अनकंफर्टेबल फील होगा, जिसके वजह से हो सकता है कि वो साड़ी पहनने के बदले में कुछ और पहनने लग जाए। हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में छोटे छोटे कपड़े ना पहने, हो सकता है वो फ्रॉक पहने या फिर रहते ना कि जिसमें थोड़ा बहुत शरीर ढक जाए, ऐसे कपड़े पहने स्टार्टिंग में, ठीक है। कि भैया मतलब छोटे छोटे कपड़े भी ना हो और शरीर भी ढक जाए, ऐसे कपड़े पहने स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे उसके दोस्त बनते जाएंगे, मान लो 1-2 साल हो गया वहीं पे रह रही है अमेरिका में, उसके काफ़ी सारे दोस्त बन जाएंगे। कुछ दोस्त बोलेंगे चल भाई आज पार्टी है, कुछ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े पहनिए, क्या पहनी है तू, अच्छी नहीं दिख रही है। तो उन लोग बोलेंगे ले ये वाले कपड़े ट्राई मार, अच्छे दिखेंगे, ठीक है। और वो भी काफ़ी साल से रह रहेगी तो वो भी पहन लेगी, बोलिए ठीक है ट्राई मार लेती हूँ, अच्छा तो दिख रहा है, तो वो भी पहन लेगी। जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा कि जो उसका कल्चर था पहले इंडिया का, वो उस अमेरिका के कल्चर को भी मिक्स कर लेगी उसके साथ में, ठीक है। और ऐसा भी होगा देखो कई बार कि अब मान लो उससे काफ़ी सारे दोस्त होंगे जो अमेरिका के कल्चर का था, उनका बेसिकली वो बर्गर पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें खाते थे, लेकिन जब उसके घर पे आते थे, अपने दोस्त के घर पे आते थे, तो हो सकता है वो वड़ा पाव या फिर हो सकता है रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें उनको खिलाती हो, जिसकी वजह से वो अपने घर पे भी उन चीज़ों को बनाते होंगे उसके दोस्त भी। तो देखोगे तो जो इंडिया का कल्चर था वो अमेरिका में धीरे धीरे जाने लगा और अमेरिका कल्चर जो था वो इंडिया में आने लगा। तो मतलब दो कल्चर जो थे वो मिक्स हो गए, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन का मतलब होता है जब दो चीज़ें मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, तो फ्यूजन बोला जाता है, ओके। तो इसकी माइग्रेशन की वजह से भी यही होगा कि फ्यूजन हो जाएगा अलग अलग कल्चर्स का। मान लो आप इंडिया में हो, आप मान लो महाराष्ट्र के किसी जैसे मुंबई में रहते हो, ठीक है, शहर में रहते हो, आपको हमने आदिवासियों के पास छोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ दिनों तक आप जीन्स पैंट ही पहने रहोगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा आप उनके जो कल्चर रहेगा उसके जैसा आप भी करने लगोगे कि भैया वो जो थे मतलब आदिवासी जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रहे, तो आप भी वैसे ही कपड़े पहन के घूमोगे। धीरे धीरे आदत बनते जाएगा आपका कि उनके जैसे ही आप भी फिर थोड़ा बहुत करने लगो, आपको उनकी लैंग्वेज समझ आने लगेगी। जो जो चीज़ वो खाते होंगे आप भी धीरे धीरे फिर वो भी चीज़ आप भी खाने लगोगे। तो फूड हैबिट सारी चीज़ें जो कल्चर उनका रहेगा वो भी धीरे धीरे आप अपने अंदर मिलाते जाओगे अपने कल्चर के अंदर। और आप भी आपके भी कुछ कल्चर्स जो रहेंगे, आप जिधर से रहोगे वो कल्चर्स उनको भी थोड़े बहुत समझ आते रहेंगे, वो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते जाएंगे। मान लो आप मुंबई में रहते थे, वड़ा पाव उनको बनाना सिखा दिए कि देखो वड़ा पाव इस तरह से बनता है, मस्त लगता है, तो उन लोग भी वड़ा पाव बनाना चालू कर दिए खाने के लिए। तो मतलब फ्यूजन हो जाता है कल्चर का माइग्रेशन की वजह से, ओके। उसके बाद देखो फोर्थ जो बेसिकली इफेक्ट पड़ता है माइग्रेशन की वजह से वो होता है सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। मतलब क्या कि देखो जब माइग्रेशन होता है तो इसके वजह से समाज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, ठीक है। कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो देखो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं जो सीरियस भी हो सकते हैं और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो मुंबई जो है हमारा है, ठीक है। आप अगर मुंबई की किसी भी मेट्रो ट्रेन या फिर कोई भी ट्रेन में देखते हो तो देखो यहाँ पर भीड़ भड़ाका बहुत बेकार रहता है, ठीक है। लोग धक्का मार मार कर ट्रेन से बाहर लटके हुए रहते हैं और वैसे भीड़ मतलब ट्रेन के अंदर चलते। या फिर कोई भी लोकल बस देख लो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देख लो, वहाँ पर भीड़ भड़ाका बहुत बेकार रहता है, ठीक है। अब इतना भीड़ क्यों रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पर माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहता है। बाकी देखो यूपी से, बिहार से, अलग अलग जगह से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अलग अलग जगह से लोग जो रहते हैं वो माइग्रेट करके मुंबई में आते हैं काम ढूंढने के लिए, जिसके वजह से ज़्यादा माइग्रेशन होने की वजह से यहाँ पर क्राउड ज़्यादा हो जाता है, भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो जाता है। और जब भीड़ भड़ाका ज़्यादा हो जाता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, ठीक है। तो मतलब पहला तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि उस मतलब एरिया में जहाँ पे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है तो लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है, ठीक हो जाता है, ओवर क्राउड हो जाता है। दूसरा देखो प्रॉब्लम ये आता है वो होता है ग्रोथ ऑफ स्लम्स। मतलब क्या, अब देखो क्योंकि देखो भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं। अब मान लो आप मान लो जैसे बिहार में रहते थे, ठीक है। अब बिहार में रहते थे, आप बहुत ज़्यादा गरीब थे, ठीक है, आपको कोई भी काम धंधा मिल नहीं रहा था, आपने सोचा चलो शहर में जाते वहाँ पे काम धंधा ढूंढेंगे, ठीक है। आपने मान लो 4-5 हज़ार रुपये और चले गए शहर काम ढूंढने के लिए। अब ऐसे टाइम पर आप शहर जाओगे काम ढूंढने के लिए तो वहाँ पर आपको क्योंकि तुरंत आपको काम मिलेगा नहीं, या फिर मान लो तुरंत काम मिल भी गया तो पैसा तो तुरंत नहीं मिलेगा ना, आपको 1 महीने बाद मिलेगा, सैलरी आपको 1 महीने बाद ही मिलेगी।
तो ऐसे टाइम पर आपको उस टाइम के लिए कुछ रहने के लिए आपको कोई जगह चाहिए, ठीक है। अब आपके पास इतने पैसे तो नहीं है कि खुद का कोई घर खरीद लूँ या फिर कोई फ्लैट में रहने चले जाऊँ। ऐसे टाइम पर ऑप्शन रहता है कि देखो काफ़ी सारे डीलर रहते हैं, बिल्डर रहते हैं जो ऐसे छोटे छोटे झोपड़पट्टी बनाते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे या फिर कोई भी सरकारी ज़मीन रहती है या फिर कोई भी ऐसा बड़ा ग्राउंड रहता है तो उसके ऊपर पतरे का रूम बना देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रूम बना देते हैं या फिर पक्के ही रूम रहते हैं, 10 बाय 10 के रूम बना देते हैं, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर होता क्या है कि देखो जो भी माइग्रेट करके आया रहता है आदमी, तो उसके पास पैसे तो रहते नहीं है ज़्यादा कि भैया होटल में चला जाओ रहने के लिए, जिसकी वजह से उसे इन्हीं स्लम्स में रहना पड़ता है। स्लम्स मतलब झोपड़पट्टी, ठीक है। और मुंबई में देखो, मुंबई का धारावी कहा, मतलब मुंबई का जो धारावी है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, ठीक है, झोपड़पट्टी दुनिया का सबसे बड़ा है। तो क्यों इतना बढ़ता है? क्योंकि देखो लोगों के पास पैसा नहीं रहता, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े होटल्स में रह तो नहीं सकते, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है। और ऐसे झोपड़पट्टी की रहने की जो डिमांड क्योंकि बढ़ती जाती है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से जो डीलर्स होते हैं वो इलीगल जगह ज़मीनों पर भी झोपड़पट्टी बना देते हैं, सरकारी ज़मीन पर झोपड़पट्टी बना देते हैं और वहीं पर लोगों को भर देते थे कि यहाँ पे रहो आप लोग, ठीक है। और भाड़ा भी कुछ इस तरह प्रकार का 1500 2000 इतना ही भाड़ा रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो इसलिए लोग वहाँ पर रहने भी चले जाते हैं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, ये ग्रोथ ऑफ स्लम्स, ठीक है। अब स्लम्स बनने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है वो समझो, ठीक है। तो इसकी वजह से इंक्रीज इन क्राइम रेट, ठीक है। अब क्राइम रेट क्यों बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको बताता हूँ। देखो अगर मान लो कि जैसे मान लो मुंबई के अंदर पहले 100 लोग रहते थे, ठीक है। अब 100 लोग रहते थे तो वहाँ पर मान लो 2-3 कंपनीज थी जो 100 के 100 लोगों को काम भी दे देती थी, ठीक है। और वहाँ पर अभी 4-5 लोगों के लिए वीकेंड भी खाली है कि अभी और भी लोग आ जाएंगे तो वो काम दे सकती है। अब मान लो किसी यूपी बिहार यहाँ से अलग अलग जगह से कुछ लोग आते गए, 10-15 लोग, 20 लोग, 30 लोग आते गए, ठीक है। तो मान लो और 100 लोग आ गए बाहर स्टेट से, ठीक है, माइग्रेट करके मुंबई में रहने के लिए कि भैया यहाँ पर काम ढूंढेंगे। अब 100 लोग आए हैं तो वहाँ पर मान लो कोई जितनी भी कंपनी से, मान लो 2-3 कंपनीज जितनी भी है, तो उन लोगों ने मान लो कि 50 लोगों को काम दे दिया, ठीक है। 50 लोगों को काम दे पाए, 50 लोग जो थे अब वो अनएम्प्लॉयड है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अब उसमें से काफ़ी सारे लोग होंगे, मान लो 30-40 लोग होंगे जो मतलब खुद का कुछ काम कर लेंगे, कोई चाय बेचेगा, कोई जाएगा गुब्बारा बेचेगा, वो छोटे मोटे जो काम रहते हैं ना, आइसक्रीम बेचने का, तो वो सारे काम करने लग जाएंगे, मतलब पेट पालने के लिए। गोला बेचेगा, कोई चाय बेचेगा, ये सारे काम करेंगे, ठीक है। अब बचे हुए जो 10 लोग होंगे, 10-5 लोग जो होंगे, उन लोग के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, भैया हम करेंगे, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है कि हम लोग चाय की टपली भी खोल पाए, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो फिर गलत काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे गैंग्स होती है जो उनको बोलती है भैया ये ड्रग्स है, ये तेरे को इस आदमी को दे देना है, हम तुमको इतने 1000 रुपये दे देंगे, ठीक है, 10,000 रुपये दे दूंगा अगर तू इसको दे दिया ड्रग्स तो। या फिर कई बार होता है कि लोग जो होते हैं मतलब चोरी चकारी करने लग जाते हैं, पैसे नहीं रहते इस वजह से कि चोरी चकारी शुरू कर देते हैं, गलत काम कर देते हैं, किसी को मारना पीटना, गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें चालू कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तीसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है ज़्यादा अगर माइग्रेशन होता है तो, कि मतलब क्राइम रेट बढ़ जाता है। चौथा देखो प्रॉब्लम क्या रहता है, तो चौथा प्रॉब्लम रहता है स्प्रेड ऑफ डिसीज है। मतलब क्या, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि अब देखो मुंबई है, यहाँ पर भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा रहता है। अब मान लो एक आदमी को कोई बीमारी है, ठीक है, जैसे कोरोना ही है, ठीक है। अब कोरोना है, मान लो एक आदमी ने छींक दिया। अब एक आदमी अगर छींकता है ना तो देखोगे तो 4-5 आदमी के पास वो छींक पहुंच जाती है, इतना आदमी नज़दीक रहता है। यहाँ पर भीड़ भड़का बहुत बेकार रहता है, जिसकी वजह से, तो इतना भीड़ की वजह से अगर मान लो एक आदमी को भी कोई बीमारी है और उसने छींक दिया या फिर कोई भी मतलब किसी को टच कर दिया, क्योंकि देखो भीड़ भड़का रहता है, किसी को धक्का दे दिया, किसी को टच कर दिया, ये हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत जल्दी ऐसी जगहों पे फैल जाती है, ठीक है। तो ये चौथा प्रॉब्लम रहता है कि बीमारियां बहुत स्पीड में स्प्रेड होती है, लोगों के बीच में फैल जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे हो जाता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है इसके वजह से। उसके बाद देखो पाँचवा जो प्रॉब्लम आता है, वैसे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ 5 ही प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। तो देखो पाँचवा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है सोशल एविल, लाइक एल्कोहलिज्म, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें जो रहती है ये भी अब धीरे धीरे आने लग जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कितने सारे झोपड़पट्टी में होते होंगे आपके ही आसपास में, अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे झोपड़पट्टी एरिया रहता होगा जहाँ पर मतलब स्लम्स एरिया में, वहाँ पर देखो काफ़ी सारे लोग होते हैं। देखो कि अगर मतलब देखो 100 लोग हैं तो 100 में से 20 लोग जो रहते हैं वो बेवड़े रहते हैं उसमें, ठीक है, कि मतलब कोई दारू पी के सोया रहता है, कोई नशेड़ी रहता है, ठीक है। ज़्यादातर आपको बेवड़े ही दिखेंगे जो देसी पीकर सोए रहती है, ठीक है, वो पौआ रहता है, वही पी के सोए रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका घर में भी प्रॉब्लम रहती है, अपनी पत्नी को मार रहे रहते हैं, अपनी पत्नी से पैसा छीन के दारू पीते रहते हैं, जुआ खेलते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। उसी में कुछ लोग रहते हैं ड्रग्स भी लेने लग जाते हैं, जिन पैसा जेब में है नहीं फिर भी ड्रग्स लेने लग जाते हैं। तो ये सारे जो सोशल लेवल से जो लोगों को ख़त्म करते जाते हैं, उनकी फैमिली को भी परेशान करते हैं और खुद को भी
ख़त्म करते तो ये सारी चीज़ें भी होने लग जाती है, ठीक है। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये चौथा इफेक्ट पड़ता है। पांचवा इफेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो ये बेसिकली मानसिक प्रॉब्लम आपको आने लग जाती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो पहले आप गाँव में रहते थे, ठीक है, आपका मस्त वहाँ पर सारी फैमिली रहती थी, सब कुछ अच्छा रहता था, ठीक है। अब आपने सोचा एक काम करता हूँ, मैं मुंबई आ जाता हूँ या फिर दिल्ली चला जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी मतलब कोचिंग क्लासेस है, तो वहाँ पर चला जाता हूँ दिल्ली में, वहाँ पर पढ़ूंगा मैं, ठीक है। आप अपने गाँव से दिल्ली आ गए पढ़ने के लिए। अब दिल्ली जैसे ही आप आओगे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर देखो क्योंकि आप अकेले रहोगे, आपको लोनली फील होगा कि देखो मेरे फैमिली सब मैंने गाँव में छोड़ दिया, मतलब कोई भी मेरे साथ नहीं है, ठीक है, मैं अकेला यहाँ पर हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डर भी लगे, ठीक है। मान लो आप रास्ते से जाते, मान लो कोई लड़की है, ठीक है, लड़की अच्छे से, लड़की के एग्जाम्पल देंगे अच्छे से समझ आएगा आपको कि मान लो कोई लड़की है, ठीक है। अब वो क्योंकि अकेली है, गाँव से मतलब शहर से, मतलब गाँव से शहर अकेली आई है, तो ऐसे टाइम पर उसको लगेगा, मान लो रात को अकेले रूम में है तो उसको डर लगेगा कोई चोर आ गया, तो मान लो उसको सामान लेने जाना रहेगा सब्जी मार्केट में कभी रात को, तो उसको डर लगेगा, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। हो सकता है मान लो आप वहाँ पर काम करने के लिए गए, ठीक है, मान लो आपका जो प्लेसमेंट है, मतलब बेसिकली आपको जॉब जो है वो मान लो दिल्ली में लग गई, ठीक है, कि वहाँ पर आपको काम करने जाना है, या फिर मुंबई में लग गई। अब आप रहने किसी और जगह पर रहते थे, लेकिन अब आ गए आप दिल्ली मुंबई ऐसी जगह पर आ गए हो रहने के लिए, यहाँ पर आप काम करने के लिए। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है जॉब का प्रेशर रहेगा, बॉस आपको चिल्लाता रहेगा, आप पहली बार आए हो इस जगह पे, आपको ये भी डर रहेगा, कोई आपको कुछ बोल चिल्लाएगा तो आपको थोड़ा टेंशन रहेगा। कोई जैसा मुंबई में रहता है, अगर मान लो आप यूपी बिहार से हो, ठीक है, और यहाँ पर अगर काम कर रहे हो, तो कई बार होता है यहाँ महाराष्ट्र में जो लोग होते हैं, ठीक है, कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं मराठी लोग, जो कुछ ही लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक मराठी आपको परेशान करेगा, लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपके ऊपर मतलब ऐसा होल मतलब थोड़ा रहता है, हुक्म चलाने लगते हैं ये काम कर, और आप बोल देते हो मैं क्यों करूँ, तू करना अपना काम, तो वो बोलता है तू मेरे को जानता है कौन हो, तो आप अगर मान लो उल्टा कुछ जवाब दे देते हो तो बोलता है रुक मैं सबको बुलाता हूँ, अपने दोस्त लोग को बुलाता हूँ, तेरे को पिटवाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे टेंशन आपको रहेगा हमेशा कि देखो मतलब मेरे को गाली दिया, ये सारी चीज़ें हुई, तो साइकोलॉजिकली आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहोगे जब आप माइग्रेशन करते हो। ओके, तो ये मतलब सारी चीज़ें प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पर मैंने स्लाइड चेंज नहीं किया, सॉरी। उसके बाद देखो लास्ट और सिक्स्थ जो हमारा इफेक्ट पड़ता है बेसिकली माइग्रेशन के वजह से, वो होता है हॉस्टिलिटी टूवर्ड माइग्रेंट। मतलब क्या कि देखो कई बार होता है कि अगर मान लो आप किसी एक जगह पर रहते थे और आप दूसरी जगह चले गए रहने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के जो लोग हो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि कोई पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानी है, अब वो पाकिस्तान का आदमी है, वो इंडिया आ गया रहने के लिए, ठीक है। अब इंडिया आया है रहने के लिए, मान लो आपकी ही कोई लोकल एरिया है, वहाँ पर वो एक रूम में रह रहा है पाकिस्तानी। अब जैसे ही आप उसे देखोगे भैया ये पाकिस्तानी है, चाहे वो मुस्लिम एरिया क्यों ना हो कि भैया सब मुस्लिम ही है, फिर भी उस जैसे ही वो जानेंगे भैया ये पाकिस्तानी है, तो लोगों का जो बिहेवियर होगा उसकी तरफ काफ़ी ज़रा एक अलग होगा, ठीक है। मान लो वो बैग लेके जाता रहेगा तो लोग सोचेंगे भाई बॉम्ब तो लेके नहीं ना जा रहा है, लोग तुरंत उसको गाली देंगे, उसको हो सकता है कुछ लोग उसको पीट भी दे, जैसे सुनेगा ये पाकिस्तानी मारो इसको, पत्थर वत्थर कोई चला देगा उसी में। हो सकता है मान लो वो रात को सोया रहेगा तो कोई उसका मतलब खिड़की तोड़ देगा, ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। मान लो वो बाइक खरीद के लेके आया, उधर बाहर रखा है और कोई आदमी उसका बाइक तोड़ देगा, तो काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, ठीक है। कई बार होगा कि उसकी जान तक को खतरा हो जाएगा, ठीक है, कि मान लो वो रास्ते से जा रहा था और जितने भी वो एरिया के टपोरी लोग थे उन्होंने सुना है कि भैया पाकिस्तानी है, तो उन लोगों ने उसको रॉड से मारना शुरू कर दिया, भाई तू पाकिस्तानी है ले मार खा। तो लोग मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती है जिसके टाइम पर आप मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब आपकी जान तक खतरे में आ सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर दो तो वहाँ के जो लोग हो आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करे, परेशान करे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री करे तभी ऐसा होता है, कई बार होता है कि आप एक ही देश के अंदर हो, जैसे अगर मान लो कोई यूपी का है या फिर बिहार का है और जब वो महाराष्ट्र में आता है ना तो कई सारी चीज़ों से मतलब फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अगर मानो ना मानो लेकिन सच्चाई है, अगर महाराष्ट्र में देखो तो जितने भी ज़्यादातर जो मराठी लोग होते हैं वो यूपी बिहार वालों को मतलब काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा टॉर्चर, थोड़ा परेशान करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई यूपी का है या फिर बिहार का है तो उन लोगों को बेसिकली थोड़ा टॉर्चर किया जाता है। अगर मान लो कोई जैसे कुछ काम करना रहता है तो उसको बोलते हैं चल काम कर, और अगर वो बोलते हैं मैं नहीं काम करेगा, ठीक है, मैं अपना काम करूँगा, तो ऐसे टाइम पर वो बोलेगा तू मेरा बात नहीं माने, हाँ तेरे को अभी रुक बताता हूँ, अपने दोस्त लोग को बुलाता हूँ रुक, और फिर वो बोलेगा जा बुला, ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या होगा। और ऐसे टाइम पर होगा क्या कि देखो वो अपने दोस्त लोग को बुलाएगा, टपोरी लोग को बुला लेगा, फिर उसको मतलब मारने लगेगा वो जो भी मतलब सामने रहेगा। तो ऐसे टाइम पर बेसिकली कह सकते हो कि माइग्रेशन की वजह से कई बार होता है कि जो लोग होते हैं वहाँ के वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान, टॉर्चर कर सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं माइग्रेशन की वजह से, ठीक है। मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी माइग्रेशन से रिलेटेड, और सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। सो अगर आपको फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर
जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही जो है नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पर, तो आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड हमारा जो इंस्टाग्राम है एंड हमारा जो टेलीग्राम है वहाँ पर जाकर आप फॉलो एंड ज्वाइन हो जाना। बेसिकली अगर आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, कोई बड़ा डाउट रहेगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाकर वहाँ पर मुझे फॉलो कर देना एंड वहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा वो आप पूछ सकते हो मैसेज के द्वारा पर्सनली, ठीक है। एंड इस वीडियो का जो बेसिकली पूरा जो लेक्चर का जो हमारा PDF है वो आपको टेलीग्राम पे जाकर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा स्टडी पर्पज़ के लिए। ओके, सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तब यहाँ पर देखो इस वीडियो की नेक्स्ट जो मतलब वीडियो है वो आ गई होगी, प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी होगी अगर आप लेट देख रहे होंगे तो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।